सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का। तो यहाँ पर चौथे अध्याय 8वें वचन से जब हम पढ़ते हैं, तो 8वें वचन से लेकर 13वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पौलुस ने उन प्रेरितों के विषय में, उन सेवकों के विषय में जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, या कहें जो बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने बुलाए हैं कि वो उनके लिए प्रचार करें, ऐसे लोगों के विषय में लिखे हैं। यानी कि अभिषिक्त लोगों के लिए यहां पर पौलुस ने ये बातें लिखी हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभिषिक्त लोगों का जीवन कैसा होगा, पौलुस ने हमें बताया है, और अभिषिक्त अपना जीवन कैसा जीते हैं, यह भी पौलुस ने हमें यहां पर बताया है। देखिए, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि जो सच्चे अभिषिक्त होते हैं और जो सच्चे सेवक होते हैं, जो सच्चे प्रेरित होते हैं, वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं और किस प्रकार का वो लालसा रखते हैं, या उनका जीवन कैसा होता है। पौलुस यहां 8वें वचन में कहते हैं, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो पौलुस पत्री लिख रहे हैं, कुरिन्थियों के नाम लिख रहे हैं, कुरिन्थ के लोग बहुत अमीर थे, बहुत धनवान थे, क्योंकि वहां एक वो इंटरनेशनल एक सिटी था यूनान का, वहां पर बहुत सारे व्यापारी लोग रहा करते थे, और कलीसिया में बहुत धनवान लोग भी थे, बहुत ज्यादा धनवान लोग थे। तो पौलुस यहां कह रहे हैं, तुम तो तृप्त लोग हो, तुम तो धनवान लोग हो, और तुमने हमारे बिना राज्य किया है, और तुम हमारे बिना ही सारी चीजों को भोग रहे हो। पौलुस यहां कह रहे हैं, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते और हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। तो यहां एक व्यंग्य के तौर पे पौलुस कह रहे हैं, अभी देखिएगा आगे मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। पौलुस कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि यदि मेरी कलीसिया अमीर है, मेरी कलीसिया धनवान है, तो मैं भी धनवान होता। अच्छा तो यही होता कि मैं भी धनवान होता, मेरे पास भी ये सारी चीजें होती जो हमारी कलीसिया के पास है। हमारी कुरिन्थ की कलीसिया इतनी धनवान है, इतनी पैसे वाली है। अच्छा तो ये होता कि हम भी उनके साथ राज्य करते, या उनकी तरह हम जीवन बिताते। लेकिन पौलुस यहां 9वें वचन में क्या कहते हैं, लेकिन मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। लेकिन पौलुस कह रहे नहीं, हमारे लिए जो जीवन परमेश्वर ने ठहराया है वो इस प्रकार से ठहराया है, उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो। सोचिए, यदि किसी को यह आदेश दे दिया गया हो कि इसको जो है मृत्यु दंड दिया जाए, तो उसकी हालत क्या होगी। सोचिए, अपने आप को दुनियावी दिमाग से लगा करके सोचिए, यदि मुझे और आपको किसी को ये जज, हम किसी मुकदमे में फंस जाएं और जज ये हमसे कहे कि भाई आपको सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है, उस वक्त कैसा हाल होगा। यानी कि हमें अब यह पक्का है कि हमें सजा मिल गई, अब तो हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, यानी अब हमारा अंत मौत के रूप में होगा। पौलुस कह रहे हैं, लेकिन जो प्रेरित लोग हैं, मैं समझता हूं जो प्रेरित लोग हैं, उन सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया है। उन्हें कलीसिया के लोगों के समान नहीं ठहराया है। कलीसिया के लोगों को आशीष दी गई है, कलीसिया के लोगों को सब कुछ दिया गया है, लेकिन प्रेरितों को इस समान जिंदगी दी गई है कि उन्हें अब अपने जीवन में मृत्यु का भी खौफ नहीं है। यानी कि उन्हें अपने जीवन को भी प्रभु के लिए निछावर कर देना है, उन्हें अब मृत्यु का भी खौफ नहीं रखना है। इस प्रकार से सोचिए, उन्होंने ये कौन सी एक मिसाल दी है कि ऐसे लोगों के समान जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो। तो प्रेरित जो होते हैं, जो सेवक होते हैं, जो कलीसिया का प्रचार करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने सर पर प्रभु यीशु मसीह के नाम का कफन बांधा होता है। जैसा हम जानते हैं कि हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना अपना क्रूस उठा लिया है, लेकिन सेवकों ने वो कफन बांध लिया है। जो मसीही विश्वासी हैं वो भी प्रभु के लिए अपने जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन प्रेरितों के लिए और एक कदम आगे है, क्योंकि वो बुलाए हुए हैं। उनकी बुलाहट है कि वो परमेश्वर के लिए एक प्रचार का कार्य करें। तो उनके जीवन में जरा सा भी, तनिक मात्र भी किसी भी मृत्यु का या किसी भी जो उत्पीड़न है उसका भय नहीं होना चाहिए। पौलुस कह रहे हैं कि भला तो यह होता कि हम भी तुम्हारे समान ही धनी हो जाते, तुम्हारे साथ ही जो है सारे तृप्त हो जाते, और सारी आशीषों के साथ हम आराम की जिंदगी जीते। लेकिन नहीं, हमारे लिए तो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी ये चुनी है कि हम जो है अपनी मृत्यु का भी परवाह न करें। यानी हमें इस शरीर का जो लालसा है उसको हम बिल्कुल भी नहीं अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, आजकल जो कलीसिया के अगुए हैं वो इस बात पे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हमारी कलीसिया में धनवान लोग कौन है, ज्यादा धनी लोग कौन है, व्यापारी लोग कौन है, कौन कौन 4 व्हीलर से आता है, उनका ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि इनका ध्यान रखिए, इनको ज्यादा जो है टाइम दीजिए, इनसे ज्यादा हमें दसवांश मिलेगा, कलीसिया को हमें पैसा मिलेगा, हमारा सारा काम होगा। उनकी ये सोच होती है। लेकिन पौलुस कह रहा नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर ने ये नहीं ठहराया है। पौलुस आगे कहते हैं, पौलुस कहते हैं
क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम एक तमाशा हैं, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो सकता है कलीसिया के लोग बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्टों पे हो, उनकी बहुत जो है आदर भाव हो, लोगों के लिए बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन कभी कभी हमें लोगों की जो बातें सुनने को मिलती हैं, लोग हमें मूर्ख कहते हैं, लोग हमसे कहते हैं, हमारा अनादर करते हैं, हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। हम मसीह के लिए निर्बल हो जाते हैं। यदि कोई हमें गाली भी देता है तो हम उसे आशीष देते हैं, हम उसके लिए धन्य वचन कहते हैं। पौलुस आगे कहते हैं कि हम इस घड़ी तक भूखे और प्यासे और नंगे हैं और घूंसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं और हम उनके लिए विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। पौलुस प्रेरित यहां पर प्रेरिताई को, सेवकाई को क्या कह रहे हैं कि जो सेवक हैं वो जगत के लिए कूड़ा और खुरचन के समान ठहरे हैं। उनका जीवन इस धरती पर भोग विलास करना नहीं है, इस धरती की आशीषों को जीने का यहां जीवन नहीं दिया गया है। उन्हें एक कर्तव्य दिया गया है, उन्हें एक बीड़ा दिया गया है, उनकी बुलाहट है कि वो परमेश्वर के लिए कार्य करें। ऐसा जीवन पौलुस कह रहे हैं, भला तो यह होता कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य करते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ये जीवन नहीं रखा है। प्रेरितों के लिए, सेवकों के लिए परमेश्वर ने ये जीवन नहीं रखा है। हम सब मसीह के लिए मूर्ख बन जाते हैं। तुम कलीसिया के लोग बुद्धिमान हो सकते हो, तुम बलवान हो सकते हो, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लिए निर्बल हो जाते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे और प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। हम मारे मारे फिरते हैं, हमारा कोई आशियाना नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु का भी कोई आशियाना नहीं था, उसका भी कोई घर नहीं था। वो भी गांव गांव, शहर शहर जा जा करके, लोगों के बीच में जा जा करके अपना प्रचार किया करता था। जो सुसमाचार था वो प्रचार किया करता था, मन फिराव का सुसमाचार का प्रचार किया करता था। और हमारे लिए भी यही जीवन है कि हम अपने जीवन में धुन लगाएं। पौलुस प्रेरित के जीवन को देखें। पहले हम पौलुस प्रेरित के जीवन को देखते हैं। पौलुस प्रेरित बहुत ही जो है अमीर टाइप के जो मनुष्य थे, उनका जो दबदबा था समाज में बहुत था, फरीसी थे, और वो बहुत ज्यादा जो है जो क्रिश्चियन लोग थे, जो मसीही विश्वासी थे, उन पर वो ताड़ना किया करते थे, उन्हें बहुत ही उत्पादित किया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुन लिया और उन्होंने अपना नाम शाऊल से बदलकर पौल रख लिया। उन्होंने अपने आप को कूड़ा बना दिया, सारी पद, सारी चीजें सब छोड़ दी, और क्या किया, कैसी जिंदगी जी। हमने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा, 4-4 साल, 5-5 साल वो मसीह के प्रचार के लिए शहर शहर, दूसरी जगह चाहते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ना रहने का ठिकाना है, ना आशियाना है, ना बंगला है, ना महल है, ना ही कोई इस बात की चिंता है कि हम खाएंगे क्या और कैसे पिएंगे। लेकिन प्रभु के नाम में निकल गए और प्रभु ने साथ दिया, प्रभु ने साथ दिया, उनको हियात दिया, उनको ताकत दी, और उन्होंने प्रभु के लिए कार्य किया। और जब एक ऐसा भी समय आया कि जब उनको जो है काम करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा, यहां पौलुस ने लिखा है, हम घूसे खाते और मारे मारे फिरते और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते। एक समय आया कि जब उन्होंने तंबू बनाने का काम किया, वो प्रचार जब कर रहे थे, तो एक समय आया कि बहुत समय तक उन्हें वहां पर परिश्रम करके अपने जीवन को जीना पड़ा। तो कभी कभी सेवकों के जीवन में ऐसा भी आता है कि उनके पास सपोर्ट नहीं होता है और उन्हें मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना होता है, लेकिन उनका जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि हम प्रचार करें। और पौलुस के जीवन में भी यही हुआ कि जैसे ही परमेश्वर ने उनके लिए रास्ते खोले, वो दोबारा से प्रचार के लिए निकल गए। उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा कि चलो भाई प्रचार बहुत हो गया, अब तो मैं काम धंधे वाला आदमी हो गया हूं, अब मैं जो है अपना ये तंबू वाला बनाने का काम करूं, अपने जीवन में आराम से जीऊं। लेकिन नहीं, पौलुस की बुलाहट ये नहीं थी कि वो तंबू बनाएं, पौलुस की बुलाहट ये थी कि वो आत्माओं को जीतें। ऐसे ही सेवकों का जीवन होता है। जीवन में लग्जरियस लाइफ को जीना सेवकों का जीवन नहीं होता है। 10वें अंश पर अपनी संपत्तियां बनाना यह सेवक का जीवन नहीं होता है। किसी को श्राप देना यह सेवक का जीवन नहीं होता है। यहां अभिषिक्त क्या कह रहे हैं? जो सबसे बड़े अभिषिक्त है, ये जो चेले हैं, पौलुस हैं, प्रेरित हैं, ये कितने बड़े अभिषिक्त हैं। क्या हम और आप इनके बराबर के अभिषिक्त हो सकते हैं? शायद हो भी सकते हो, लेकिन जो ये आत्मा का जो इन्हें वरदान मिला हुआ है कि परमेश्वर इनसे, प्रभु यीशु मसीह इनसे बातें करते हैं, दर्शन देते हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड है अभी वहां नहीं पहुंच सकता। यानी कि हम कहेंगे ये बहुत ज्यादा हाई अभिषिक्त जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे लोग हैं, हम इनके आगे कुछ भी नहीं है, और हम अपने आप को अभिषिक्त कहते हैं और कहते हैं कि तुम हम पर दोष लगाओगे तो परमेश्वर तुम्हें श्रापित करेगा। यहां तो दोष लगाने वाले, यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम उनके लिए विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसी थी पौलुस प्रेरित की लाइफ
कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने जीवन को कूड़ा कर दिया। कहां थे और कहां चले गए, अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए न्यौछावर कर दिया और अंत में उनको वध कर दिया गया। उनके गले पर तलवार चला के उनके धड़ से गर्दन को अलग कर दिया गया। यह उनका अंत था। और बाकी जो चेले हैं उनके जीवन को भी देखते हैं। एक यूहन्ना का जीवन छोड़ दिया जाए, बाकी बचे हुए सारे जितने भी प्रभु के चेले हैं उन सबको वध किया गया है। ना ही उन्होंने कोई आशियाना बनाया, ना ही कोई आश्रम बनाया, ना ही कोई उन्होंने लग्जरियस लाइफ जी। वो चलते रहे, मारे मारे फिरते रहे, लोगों के बीच में वचन का प्रचार करते रहे। उनको यह नहीं पता था कि हम कहां रहेंगे। उन्होंने अपने परिवार नहीं बनाए, उन्होंने अपने लिए संपत्तियां नहीं बनाई। उन्होंने उस अंत को पाया जो एक वध के रूप में था। पतरस के विषय में देखते हैं कि उन्हें उल्टा क्रूस पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उनके लिए यह सजा दी गई कि इन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। तो पतरस बोले कि मैं अपने प्रभु के समानता में क्रूस पे नहीं चढ़ना चाहता हूं, मेरे क्रूस को उल्टा कर दो, मैं उल्टा चढ़ना चाहता हूं। पतरस को उल्टे क्रूस की मृत्यु दी गई। हम देखते हैं स्टीफन को हमने देखा, पढ़ा, पथरवा करके मार दिया गया, बाइबल में ही पढ़ा। और हम देखते हैं और बहुत सारे चेले हैं, किसी को जलते हुए खौलते हुए तेल में डाल के मार दिया गया, किसी को पथरवा करके मार दिया गया, किसी को जिंदा जला के मार दिया गया। और थॉमस के विषय में हम ये पढ़ते हैं कि जब वो इंडिया आए थे, यहां एक यहूदी बस्ती थी केरला में, जब वो प्रचार करने के लिए इंडिया आए थे तो यहां पर उन्हें 4 घोड़ों से अलग अलग दिशाओं में बांध के हाथ पैरों को अलग अलग तरीके से चीर दिया गया। यह जीवन परमेश्वर ने प्रेरितों के लिए रखा था। और आज के प्रेरित, आज के सेवक, आज के मैन ऑफ गॉड क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी जो है कॉस्टली शेरवानियां पहन के स्टेज पे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे डांस कर रहे हैं। यह है सेवक, यह है सेवकाई, यह है अभिषिक्त। यदि अभिषिक्त होते तो उनके जीवन में नीरसता पाई जाती, उनके जीवन में दीनता पाई जाती, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का फल पाया जाता। यहां पौलुस कह रहे हैं कि यह है सेवकाई के लोगों का जीवन, कि वो जगत का कूड़ा और वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। हम भला तो ये होता, पौलुस ने सबसे पहले कह दिया कि भला तो ये होता कि हम भी उनके साथ राज्य करते, हम भी अपने धनी जो हमारे कलीसिया के लोग हैं उनके साथ क्या करते, उनके पैसे पर ऐश करते। लेकिन हम ऐश करने के लिए नहीं आए हैं, हमें ऐश करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारी बुलाहट ऐश करने के लिए नहीं है, प्रभु के प्रचार के लिए है। और उस हद तक है हम उत्पीड़ित हो और अगर हमें वध होना पड़े तो हम वध भी हो जाए। इसलिए बुलाहट होती है सेवकों की। वो अभिषिक्त होते हैं, ऐसे अभिषिक्तों को छूना नहीं। उनके लिए वचन में लिखा है, उनके लिए लिखा है कि ऐसे अभिषिक्तों को छूना नहीं, ऐसे अभिषिक्तों को दोष मत लगाना, ऐसे अभिषिक्तों पर न्याय मत करना। ऐसे लोगों के लिए लिखा है। अगर वो अभिषिक्त हैं तो उनके अंदर, उनके स्वभाव में, उनके चरित्र में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देगा। उनके अंदर दुनियावी चीजें नहीं दिखाई देंगी। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को, हम देखते हैं बड़े बड़े कॉस्टली सूट, लाख 2-2 लाख के सूट पहन करके बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, बड़ा बढ़िया वाला चश्मा पहन करके चलते हैं। लोग उनके कदमों में गुलाब के फूल फेंकते जाते हैं और जाके ऊंचा आसन ग्रहण करते हैं। वो सेवक हैं, वो सेवक हैं। यदि वो सेवक होते तो दीनता को जानते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऊंचे ऊंचे आसन मत ग्रहण करना। कपटी शास्त्रियों फरीसियों को यह सब भाता है, उन्हें बाजारों में नमस्कार करना भाता है, लेकिन तुम ऐसा मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने 23वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार में कहा, तुम ऐसा मत करना। उन्हें रब्बी कहलाना पसंद है, उन्हें गुरु कहलाना पसंद है, तुम लेकिन अपने आप को गुरु मत कहलाना। तुम्हारा केवल एक ही गुरु है और वो मैं हूं। तुम सब आपस में भाई हो। तो भाई एक दूसरे के सामने एक दूसरे का क्या कर रहा है? एक दूसरे को एक बड़ी पद पे बैठा करके उसी के पीछे चल रहा है। तो ऐसे अभिषिक्त नहीं होते हैं। यहां पौलुस ने कहा ऐसे होते हैं अभिषिक्त, ऐसे होते हैं प्रेरित। उनके जीवन को आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरा है और ऐसे लोगों के समान परमेश्वर ने ठहराया है जिनकी मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी हो। सोचना पड़ेगा हमें कि हम किस प्रकार से इस अपने जीवन को जी रहे हैं। ये सेवकों के लिए मैं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो सेवक लोग हैं वो भूखे मरे, उनके बच्चे भूखे मरे। मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य ये नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब और तात्पर्य ये है कि हमें ऐश करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारे जीवन की धुन केवल ये होनी चाहिए कि हमें प्रचार कैसे करना है, हमें प्रभु के लिए प्रचार कैसे करना है, हम प्रभु के लिए अपने आप को कैसे पूरी तरह से नौछावर करते हैं। हमारा एक ही मकसद, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें प्रभु के लिए प्रचार करना है, लोगों को जीतना है, लोगों की आत्माओं को बचाना है। यह अभिषिक्त लोगों का एक डिस्क्रिप्शन यहां पे पौलुस ने दिया है कि हम इस घड़ी तक भूखे और प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। हम अपने हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम उन्हें आशीष देते हैं। और यहां पर जो आजकल के सो कॉल्ड अपने आप को सेवक हैं, वो लोगों को स्टेज पे खड़े होकर के श्राप देते हैं।
वो कहते हैं कि अभिषिक्तों को छूना नहीं, वरना तुम्हें परमेश्वर कोड़ कर देगा, परमेश्वर तुम्हें ऐसा कर देगा। अरे परमेश्वर तो प्रेम करने वाला है, परमेश्वर तो अंत तक जो लोगों को जो है मौका देता है कि वो अपने आप को, अपना मन फिरा सकें। वो दंडित करने वाला नहीं है, वो प्रेम करने वाला है। उसने इस रीति से अपने प्रेम को प्रकट किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो याद रखिएगा, जो आशीषें हैं वो कलीसिया के लिए तो हो सकती हैं, जो आशीषें हैं वो कलीसिया के लिए तो हो सकती हैं, लेकिन प्रभु के दासों के लिए केवल इतना ही आशीष, इतना अभिषेक है कि वो प्रभु के बुलाए हुए हैं। और ये बहुत बड़ा तमगा है, ये बहुत बड़ा पद है, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक खूबी है कि परमेश्वर ने उन दासों को चुना है जो प्रभु के लिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जो है खत्म कर देते हैं, पूरी तरह से कूड़ा और खुरचन बना लेते हैं। मेरे विषय में भी आप गवाही जानते हैं कि मेरा जीवन क्या था, लेकिन मैंने प्रभु के वचन के लिए उस जीवन को त्याग दिया। मैंने अपने आप को भी कूड़ा बनाया। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि लोग समझें कि जो सेवक होते हैं उनका जीवन क्या होता है। तो आगे हम बात करेंगे, 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है, अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।